संबित पात्र प्रणाम करुछि। साथी अछंती हमर अपा सुवर्ण नमस्कार जातीय चिन्ह संबित पात्र अपन को प्रणाम करुछि। संबित जी कितने साल के जिनसे आप मिल रहे हैं? देखिए, जिनसे मैं उनका कहना है कि वो 128 साल के हैं। अब ये तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि वाकई ये 128 साल के हैं या उससे कम के हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि मुझे लगता है कि 100 साल के ऊपर तो है ही। आपने पूछा इनसे वोट डालने यहाँ पर इनके लिए मत पेटी आएगी तो वोट डालेंगे? देखिए, मैंने इनसे पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरी स्मरण शक्ति सब बहुत कम है, मगर मैंने टीवी में उनको देखा है। तो फिर मैंने कहा, पूछा कि मोदी जी को जानते हैं, तो बोले हाँ 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 वही हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने ये कहा। इनका वोट कैसे डलेगा संबित जी? वोट यहाँ पर आके ऑलरेडी डल चुका होगा, या तो फिर अब आजकल में अपनों का सीनियर सिटीजन वोटिंग है नहीं बापा का नहीं हो गया है। हो गया इनका वोट। कहा था ना कि हो गया होगा। तो सीनियर सिटीजन एजेंट्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए, डिसेबल्ड के लिए अलग से वोटिंग घर पे आके ही होती है, तो इनकी घर पे वोटिंग हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये 128 वर्ष के हैं ये कह रहे हैं, और संबित जी कह रहे हैं कि हालांकि पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन सबसे ज्यादा आयु वाले गांव वालों का कहना है कि ये 120 साल के हैं। तो सारे गांव वालों का जब सामूहिक रूप से कहना होता है तो उसमें सत्यता होती है, क्योंकि बचपन से सभी लोग देख रहे हैं कि बाबा जी हैं। सबसे वृद्ध कम से कम 5 पुश्ते इन्होंने देख ली होंगी, उससे भी ज्यादा हो सकता है। कि मेरे समय सब अंग्रेज थे, अब तो सब बदल गया है, ये बोला उन्होंने कि शासन अलग था अब अलग है। तो एक लंबी चौड़ी रैली के बाद भोजन का वक्त हो गया है। संबित जी यहाँ पर भोजन करने पहुंचे। संबित जी, कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? इतने अंदर इंटीरियर रूरल इलाकों में जाना पड़ता है, इतनी धूप है, गर्मी है, कैसे सेहत और आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है? नहीं, कोई फिटनेस तो मेंटेन ही नहीं है और सेहत भी कोई दुरुस्त नहीं है। आवाज तो आप सुन ही पा रही हैं, गला बैठा हुआ है, और रंग तो आप देख ही पा रही हैं, चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि इतने धूप में हम लोग घूम रहे हैं। मेरी बड़ी बहन सुरमा पाढ़ी, जो यहाँ से विधायक की प्रार्थी है, वो भी यहाँ से आज हमारे साथ मौजूद है। और आपको भी धन्यवाद, आप भी यहाँ आई हैं। और एक गांव में बैठ के हमारे कार्यकर्ता के घर में अभी भोजन का समय है, हम भोजन पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाहर 45 डिग्री 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्वाभाविक रूप से ठंडा गर्म लग जाता है, और अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए हल्का खाना खाते हैं? हल्का खाना तो भरपेट खा रहे हैं, मगर दही चावल खा रहे हैं, ताकि दही हम पेट को ठंडा रखे और कहीं न कहीं हमको सुकून मिले, इसलिए दही चावल। जब आप इंटीरियर ऐसे रूरल इलाकों में हम पहुंचे, यहाँ पर लोग आपको देखकर उत्साहित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि संबित जी मतलब पिछले 5 साल यहाँ दिखाई दिए या फिर चुनाव के दौरान ही अभी आ रहे हैं? 5 साल में यहीं पर हूँ। रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। लोगों से आप खुद सर्वे करके पूछिए कि उनके सुख दुख के, किसी के विवाह में, किसी के घर में कोई अनहोनी होती है तब, या हर विषय में मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। लोगों के काम किए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, धन्यवाद मोदी जी को, धन्यवाद हमारी सरकार को। बड़े बड़े भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हो, इन सब प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक हम यहाँ ला पाए हैं पुरी में, जिससे लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति एक आस्था जमी है। लेकिन अगर संबित पात्रा जी प्रोजेक्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रोजगार और शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ जहाँ भी हम मौजूद हैं वहाँ पर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी दरकार है। फिर भी जय श्री राम का नारा आपके यहाँ पर भी सभी जितने भी घोषणाएं हो रही थी उसमें हावी है, क्यों इसकी जरूरत पड़ जाती है? पैन इंडिया आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है? नहीं, जय श्री राम का नारा तो खुद कार्यकर्ता लगाता है, जो व्यक्ति होता है जमीन पे, क्योंकि राम मंदिर, भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों के मन में आस्था है, तो वो खुद लगाता है। जय जगन्नाथ बोलिए ना, जय श्री राम से नहीं, जय जगन्नाथ भी बोलते हैं। मैं तो जय जगन्नाथ ही बोलता हूँ, आपको भी जय जगन्नाथ ही बोल रहा हूँ। कभी कभी लोग जय श्री राम भी बोलते तो हम जय श्री राम भी बोलते हैं। वैसे जगन्नाथ जी हो या राम जी हो, उनमें कोई पार्थक्यता तो नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो और जगन्नाथ जी राम जी का वेश भी धारण करते हैं, जिसको रघुनाथ वेश कहा जाता है। तो राम जी हो, जगन्नाथ जी हो, महादेव हो या हनुमान हो, कोई हमारे देवी देवताओं में पार्थक्यता थोड़ी ही है, सभी एक ही है। और ये एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। विप्रा अर्थात विद्वान जन बहुत नाम से उन्हें पुकारते हैं। और जहां तक आपने कहा हमें जय श्री राम की जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर भी महत्वपूर्ण इशू है, तो जॉब्स, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। यहाँ हम लोग कहते हैं उड़िया में दादन खटना, मतलब बाहर जाके काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात समस्या है यहाँ उड़ीसा में। यहाँ आप गांव में घूम रहे हैं तो मोस्टली आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे कि बूढ़े माँ बाप हैं
यंग लोग दिख रहे थे, आपको यंग लोग नहीं दिख रहे थे, बहू दिख रही होगी, बेटा नहीं दिख रहा होगा। बेटा कहाँ है? बेटा सूरत में है। बेटा कहाँ है? केरल में है। बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है, बेंगलोर में है। तो बहू यहाँ है, बच्चे यहाँ है, बूढ़े माँ बाप यहाँ है, बेटा यहाँ नहीं है। मोदी जी यही कहते हैं कि यहाँ हमें उद्योग लगाना होगा, यहाँ हमें इंडस्ट्री लानी होगी ताकि बेटा भी आके माँ बाप की सेवा कर सके। आप तो संबित जी बिहार, यूपी और जो हिंदी बाहुल्य इलाके हैं उनकी पॉलिटिक्स को भली भांति समझते हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हावी रहती है। यहाँ की राजनीति उससे कितनी अलग है और यहाँ के मेन इश्यूज हिंदू मुसलमान तक सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप उड़ीसा में पिछले 5 साल से हैं, तो बिहार और यूपी और जो हिंदी बेल्ट है उससे यहाँ का कितना आप अलग पाते हैं? देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। हाँ, अपीजमेंट की राजनीति जरूर है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, मगर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई फिर इतना मुस्लिम आरक्षण को लेकर इतना हल्ला क्यों हो रहा है देश में, वो भी इस चुनाव के दौरान? क्यों नहीं होना चाहिए? जो असंवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसके लिए उसके विपरीत बोलना, उसके पक्ष में खड़ा होना कि नहीं हम असंवैधानिक काम नहीं होने देंगे, वो हल्ला गुल्ला नहीं है, वो सत्य के साथ खड़ा होना है। चुपके चुपके संविधान के विपरीत काम। आप संविधान नहीं बदलेंगे क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि 400 पार हो गए तो संविधान ही बदल देंगे। विपक्षी पार्टी तो उनका टेप रिकॉर्डर वही अटका पड़ा है कि संविधान बदल देंगे। और जो आपका भी तो 400 पार पे अटक गया है ना, तो कुछ तो आंकड़े आए होंगे आपके पास, कुछ तो सेंस होगा कि 400 पार पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर वहीं पर सुई अटक ही गई है? नहीं, देखिए, हमारी सुई तो अच्छी जगह अटक रही है, मगर कांग्रेस की सुई वहां अटक रही है जहां अटकनी नहीं चाहिए। वो तो वहीं अटके ही पड़े हैं, वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि इनकी सब जड़ें हिलने लगी हैं, इनको तो पता है कि ये 200 पार भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो वो भी कुछ कह सकते हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं, स्वेच्छा सबके पास है। नहीं नहीं, अच्छा, खड़गे जी कह रहे कांग्रेस की जड़ें हिल रही हैं। नहीं, आपकी। अच्छा, हमारी। वो तो नहीं आ रही है। नहीं, वो तो 2014 में भी कह रहे थे कि हमारी जड़ें हिल जाएंगी, हमें कोई सीट नहीं मिलने वाला है। और वो तो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को, मणिशंकर अय्यर जी, वो तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो तो चाय बेचेगा जाके हमारे कॉन्फ्रेंस के बाहर में, हमारे अधिवेशन के बाहर में। हुआ क्या? 2019 में वो बोल रहे थे कि हमें मेजोरिटी नहीं मिलेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। अभी भी बोल रहे हैं, उनका काम बोलना है, हमारा काम करना है। लोकल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आपके खिलाफ अरूप पटनायक जी हैं, जो उनकी पुलिस की पृष्ठभूमि रही है। क्या आपको लगता है किसी व्यक्ति का अचानक से उड़ीसा की पॉलिटिक्स में आ जाना, ये आपके लिए यहाँ पर कारगर साबित होगा और एडवांटेजेस होगा? देखिए, मैं अपने विपक्षी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है उनके बारे में कमेंट करना उनको स्पेस देने के बराबर होगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं, और जो परिश्रम करेगा फल उसी को मिलेगा। आखिरी सवाल, 21 में से कितनी सीटों का आकलन है आपका? और आपकी तो खैर आप बोलेंगे आप जीत रहे हैं। देखिए, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं, आपको क्या लगता है? मैं 21 में से तो 21 ही बोलूंगा, और ग्राउंड रियलिटी वो है भी कि 21 में से 21 सीटें आ सकती हैं, वैसी स्थिति है। मगर जब पूरे यूपी में 80, बिहार में 40 में 40, यहाँ पे 21 में 21, मतलब फुल स्कोर हर जगह दे रहे हैं। क्यों, पहले भी हो चुका है। आप देखिए, गुजरात में पूरे की पूरी सीट आती है हमें, राजस्थान में पूरे के पूरे सीट आते हैं, तो यूपी में ऑलमोस्ट पूरा आ ही चुका था पिछली बार, इस बार पूरा आने वाला है। तो क्यों उड़ीसा में क्यों नहीं हो सकता है? पूरी हमने आपकी रैली देखी, एक बहुत कठिन और संघर्ष भरा ये पूरा 5 साल का आपका सफर रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी सीट के लिए।